नेक्स्ट लेसन है बूढ़ी काकी विदा क्या है अम्मा? कहानी। कहानीकार कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक नज़र डालेंगे उनकी ओर। प्रेमचंद का जीवन काल 1880 से 1936, बहुत कम समय में जिए ये। वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। इनका असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टेटलो వచ్చింది क्वेश्चन। धनपत राय श्रीवास्तव। आप ये हिंदी में नवाब राय नाम से, सॉरी उर्दू में नवाब राय नाम से क्या करते थे? रचनाएं लिखते थे। कौन से नाम से? उर्दू में नवाब राय नाम से उर्दू में रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद, मुंशी दयानारायण के कहने पर इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। ओके, तब से ये क्या धनपत राय श्रीवास्तव से प्रेमचंद, क्योंकि इन दोनों मुंशी दयानारायण जी, प्रेमचंद जी एक पत्रिका में काम करते थे, तो उसी तरह से इनका नाम पड़ गया मुंशी प्रेमचंद। ओके, ये उपन्यास सम्राट है। इन्होंने लगभग 12 उपन्यास लिखे हैं और 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है। इनकी कहानियों को एक शीर्षक में रखा गया है, उसका 8 भागों में एक शीर्षक में रखा गया है, उसका नाम है मान सरोवर। क्या नाम है अम्मा? मान सरोवर। 8 भागों में संकलित है। ओके, और इनके रचनाएं कितने हैं? उपन्यास 12 हैं। और इनके जीवनी को लिखने वाले दोनों हैं इनकी पत्नी शिवरानी प्रेमचंद घर में, और इनके पुत्र अमृत राय कलम का सिपाही। ये रचनाएं इनके ऊपर लिखी गई हैं। ओके, इन्होंने कई कहानियाँ लिखी, 300 से अधिक। उस कहानियों को किस नाम से रखा गया है? मान सरोवर। ओके, उन 300 कहानियों में से एक कहानी है बूढ़ी काकी। ओके, इसके पात्र काकी, नेक्स्ट बुद्धिराम, नेक्स्ट रूपा, नेक्स्ट लाडली, और इनके 2 बच्चे हैं, उनके नाम नहीं हैं। क्या क्या है माँ इनके? ये काकी, बुद्धिराम, रूपा, इनकी बेटी है 5 साल की बेटी लाडली। ओके, और ये 5 साल की बेटी के अलावा क्या है? 2 बेटे भी है, वाला पेर लिख लो। सॉरी, एक बार रोको। प्रेमचंद के लगभग कितने कहानियाँ हैं? 300 कहानियाँ। उनमें से एक कहानी है बूढ़ी काकी, विदा कहानी है। इस कहानी के पात्र है काकी, बुद्धिराम, रूपा, लाडली। और बुद्धिराम के और भी 2 पुत्र हैं, उनके नाम नहीं दिए गए। बुद्धिराम के 2 पुत्र यहाँ लिखेंगे। बुद्धिराम के 2 लड़के। ओके, ముద్ర ఉందా? ఎక్కడ ఉంది నా? లేదు లేదు ముఖర్ नहीं होता, मैं बोलती हूँ పెళ్ళి కాదు, फंक्शन ఉంటుంది। ओके, देखो यहाँ पर ये काकी जी के पति और उनके बेटे का देहांत हो जाता। सुनो, काकी जी के पति और 2 पुत्र का देहांत हो जाता। बेचारी अकेली पड़ जाती। ये भतीजा रहता, बुद्धिराम कौन है? काकी का भतीजा। ओके, भतीजा అంటే తమ్ముడు కొడుకు లేదా भतीजा भाई का बेटा रहता। तो वो इसको क्या करती है? इसके पास चले जाती है, बिना सोचे बिना समझे अपनी सारी संपत्ति इसके नाम कर देती। जायदाद सभी किसके नाम पे कर देती? बुद्धिराम पे कर देती। और इतनी बूढ़ी रहती है कि वह खुद अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकती, चल भी नहीं सकती। अब ऐसे में वो बहुत बिस्तर पे पड़ी पड़ी रहती है, उसे खाने को कोई नहीं पूछता है। इसके 2 लड़के, अब जब भी भूख, बुज़ुर्ग लोगों का कैसा है मालूम ही रहता आप लोगों को, भूख लगती है तो चीख पुकार करती है। तभी बुद्धिराम और उसकी पत्नी उसे डांटते हैं और मारते हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं देते। और इसके 2 पुत्र, कोई आके चुमटी देना यानी लोचना, और कोई आकर ऊपर पानी डालना या ठूकना, इस तरह से
बहुत अत्याचार करते हैं बेचारी बूढ़ी काकी को। तो लेकिन इन सभी से हटके ये छोटी सी नन्ही सी लड़की 5 साल की लाडली बहुत प्यार करती है अपनी दादी से, छुप छुपा कर कुछ ना कुछ अपने दादी को लाकर देती है। तो दादी भी इस लाडली से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन ये बुद्धिराम के बेटे का तिलक रहता, तिलक का कोई फंक्शन रहता, ये ब्राह्मण्स रहते, जाति के ब्राह्मण्स रहते, तिलक का फंक्शन रहता तो कई लोग आते, पकवान बनते रहते और ऐसा माहौल अच्छा रहता, कोई संगीत गाते रहते, मेहमान आते बैठते, कहीं कचौरियाँ पक रही होती है, कहीं पीठे पूरियाँ बनती रहती हैं और क्या बोलते अलग अलग तरह के मिष्टान्न भोजन बनते रहते हैं। अब काकी को घर में पड़े पड़े आई मीन उसकी कोठरी में पड़ी पड़ी जो श्वास जो आता है, शरीर तो मर पड़ा है लेकिन श्वास तो ले सकती है ना, तो जो उसका स्वाद मतलब जो स्वाद जो आ लेती है वो घी की और वो जो भी सूंघती है तो उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तड़प उठती है कि आज कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा। कभी भी बाहर से कुछ भी आता है या कोई मेहमान आते हैं तो कुछ नहीं दिया जाता, रूखी सूखी रोटी देते हैं और मारते हैं, चाप ऐसा करते हैं कि कब मर जाती है, ऐसा हमेशा डांटते रहते हैं। बेचारी रोती है, चीख चीख कर रोती है। बच्चे जब भी चूंटी करते हैं और मारते हैं तब चीख के रोती है और गाली गलौज भी करती है। फिर उसके बाद उसकी बीवी आकर रूपा उसे गुस्सा करती है, मारती है, मेरे बच्चों को क्यों कोस रही है। इस तरह से रोज़ रोज़ अत्याचार होते रहता है उस काकी पर, उन्हें देखने वाला कोई नहीं रहता। अब वो फंक्शन शुरू होता है, उनके घर में मेहमान आते हैं, सभी लोग, कोई आकर पूछता नहीं है कि कैसे हैं क्या है, कुछ नहीं। तो जो स्वाद जो सुहास जो उन्हें आता है, सुगंध पूरियों की कचौरियों की जो भी पकवान बन रहा होता है उसका सुगंध देखकर वे उसके मन में खाने की लालसा के सिवा और कुछ नहीं रहता है। और चाहे जाने दो किसी को पुकारूंगी बोले तो घर में मेहमान हैं, अच्छा नहीं रहता, रोऊंगी रोए तो भी अपशकुन होता, बच्चे का तिलक हो रहा है, इस तरह से सोचते हैं। सोच कर वो चुपचाप बैठी रहती है, फिर भी उसका दिल मारता है जी जाकर देखूं कुछ ना कुछ खाऊं। तो क्या करती है, अपनी कोठरी से बड़ी मुश्किल से उतर कर रेंगती हुई, ये पैरों से खिसकती हुई आती है। कहाँ पर आती है, जहाँ पकवान बन रहा होता है वहाँ आती है। तभी ये लोग देखते हैं, देखकर ये कौन कहाँ से आ गए, वो लोगों गुस्सा करते, गाली देते, गलौज करते, अभी तक तो भगवान को भोग भी नहीं चढ़ाए, अभी तक तो बड़े लोग कोई खाए भी नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी आ पड़ी है, इस तरह से कहकर उसे डांटते हैं। तो मुंह फेर लेकर रोती हुई चले जाती है, फिर अपनी कोठरी में सो जाती है। कहते हैं कि सब जो भी मेहमान हैं खा लेंगे तभी दे देंगे खाना। इस तरह से जाती है, फिर सो जाती है, फिर देखती है शायद देर बहुत हो चुकी है, मेहमान खा चुके होंगे। फिर और एक बार आती है, बेचारी खिसकते वहाँ पर द्वार पर आती है, खड़ेती है, देखती है मेहमान खा रहे होते तो अभी ये भी अपना एक प्लेट पकड़ती है कि इसमें रखो, कोई एक देने ही वाला होता है और ये जो है ना ये बुद्धिराम आकर उसे पटक कर ले ऐसे घसीट के लेके जाता कि वो बेचारी बेहोशी हो जाती। ये सभी चीज़ों को दूर खड़ी देख रही थी लाडली कि कब समय मिले, कब दादी को पूरियाँ खिलाऊं। वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि माँ डांटती है, पिताजी मारते हैं। डर कर खड़े कर चुप देखती है। रात के 11 बज चुके हैं, मतलब 11-12 बज चुके हैं। मेहमान सभी खाकर रहने वाले सो गए, चले जाने वाले चले गए। घर पूरा अंधेरा है, सिर्फ चूल्हे की आँच चल रही होती है। तभी ये इसके हिस्से की दो पूरियाँ अपनी गठरी में छुपा लेती है। गठरी दिल से बोम्मा गठरी में छुपा कर रख लेती है कि माँ कब सोएगी तब जाकर दादी को खिलाऊं। तो आहिस्ता से अंधेरे में फिर भी वो चूल्हे की आँच की रोशनी से आहिस्ता आहिस्ता वे दादी के कटरी में जाती है। तो समझ जाती, दादी को आहट होती है, कोई ना कोई आए हैं मेरे लिए भोजन लाए हैं। पप ये बेहोश रहती, वो ये जाकर उठाती है, बेहोश हो जाती, वो मार के घसीट के लेके जाके पटक देते, तो वो बेहोश हो जाती। तभी ये पोतरी जाकर उठाती है। वो दो उसकी गठरी में कितने आते, छोटे छोटे 2 ही पूरियाँ, तो वो खाती है, खुश होकर खाती है। मेरी बेटी मेरी बच्ची मेरे लिए लाए, तुम्हारी अम्मा ने भेजा है क्या मेरे को खाने के लिए? नहीं, मेरे हिस्से के मैं लाई हूँ आपको देने के लिए। तभी रोकर वो खाती है। बेटा मेरा हाथ पकड़कर ले चलो रसोई को, और या नहीं तो मेहमान जहाँ खाना खाए थे वहाँ पर ले चलो। उसे समझ में नहीं आता है, छोटी लड़की है, वो पकड़कर लाती है अंधेरे में दादी को, लेकर ला के वहाँ खड़े थी।
एक जगह खड़ी हो जाती है और वो ब्राह्मण विधवा बूढ़ी असहाय बूढ़ी क्या करती है, जो भी मेहमान छोड़ कर गए रोटी वो जो भी है पूरी जो भी है छोड़ कर गए उसे खाने लगती है। तो वो दृश्य इतना दर्दनाक इतना भयानक होता है, उसे देखकर तभी इसकी आँख खुलती है रूपा की, देखती है बच्ची नहीं है मेरे बाजू में, कहाँ चले गई। तो आवाज़ आती है बूढ़ी माँ की, देखती है। अब वो बूढ़ी काकी को इतनी भूख रहती है कि चाहे जो हो जाए मैं खा लूँगी, झूठा घूटा कुछ भी हो, क्योंकि खाने को कोई दिया भी नहीं है, पूछा ही नहीं है। तो इस तरह से वे भूखी रहती है, खाते रहती है। देख के गुस्सा आता, लेकिन जब समझती है यहाँ आज हम जो भी भोग रहे जो भी विलास जी रहे किसके बदौलत, काकी के बदौलत, उन्हीं के पैसों से तो हम आज यहाँ हैं। आज इतने बड़े आयोजन कर चुके हैं, इतना बड़ा दावत करे हैं, मतलब मेहमान आ चुके हैं, ब्राह्मण आए हैं, खाए, हज़ारों लोग खा कर गए, घर की औरत भूखी है जिसका हम खा रहे हैं। इस तरह का पश्चाताप रूपा के मन में होता है और भगवान को वो क्या करती है, भगवान से दुआ करती है, माफ़ कर दो भगवान, ये हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमारी ये सज़ा हमारे बच्चों को ना दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम लोग आज जो भी है जहाँ पर भी है जैसे भी है इनकी बदौलत है। अब ये बूढ़ी असहाय है कहकर हमने जो अत्याचार किए इसके लिए हम सहे दिल से माफ़ी मांगती भगवान से और जल्दी जल्दी जाती बूढ़ी काकी के पास जाती है, देखती है, उन्हें हटाती है, वहाँ से हटाकर रसोई में जाती है, जाकर प्लेट भर के हर तरह के पकवान रखकर काकी को देती है और काकी से माफ़ी मांगती है, काकी हमें माफ़ कर दो, हमने जो गलती की है आप बदुआ ना दो, क्योंकि आपने एक ब्राह्मण होते हुए दूसरों का झूठन खाया, हमारी वजह से आप किसी तरह की बदुआ ना दो, हमें माफ़ कर दो, हमारे बच्चों के लिए दुआ करो। वो ये सभी नहीं सुनती है, उसे तो सिर्फ खाने की सुध है, वो इन सभी बातों को नहीं सुनती है। लेकिन पश्चाताप किसको होता है, रूपा को होता है। और ये सभी चीज़ें दूर खड़ी होकर कौन देख रही है, लाडली देख रही है। यानी देखिए हम आज जवान हैं, कल ज़रूर हम निसहाय होंगे, तो हमें भी क्या होना चाहिए, डिपेंड रहना चाहिए। हमें अपने बड़ों की प्रति आदर करेंगे तो ही कल हमारा आदर होगा। अगर हम आदर नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, अगर आपकी सास निसहाय स्थिति में है तो आप नहीं करेंगे, आपकी माँ रहे तो नहीं करते ना। इसी तरह से प्रेमचंद ने इस कहानी को इतने अच्छे से दर्शाया है कि जीती जागती मन को छू जाने यथार्थ घटना, इसी तरह से। ओके, चलो समझ गए ना, बूढ़ी काकी।